ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारा 7 सेशन दराज ट्रेनिंग के ऊपर। और आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली आपकी सेल्स और आपके स्टोर के साथ एफिलिएट ये चीज़ होती है, ठीक है। इसको कहते हैं रेटिंग और रिव्यूज़, ठीक है। अब एज अ कस्टमर आप कभी भी दराज के ऊपर जाओ या किसी भी जगह से ऑनलाइन आप अगर शॉपिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखते हो कि इस वेबसाइट पे लोगों ने आके क्या कमेंट दिया, ठीक है। आपको फेसबुक पे कोई पोस्ट नजर आती है कि कोई चीज सेल कर रहा है, तो आप कमेंट्स में जाके ये देखते हो कि लोग इसको अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ती है ऑनलाइन शॉपर्स के लिए कि वो रेटिंग की बेस पे जाके प्रोडक्ट को या उसके बेचने वाले को अच्छा या बुरा जानते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको पता है कि आप जो चीज खरीद रहे हो, ठीक है, उसको आप फिजिकली नहीं देख रहे, आप ट्रस्ट कर रहे हो उसके बेचने वाले पे, और आप ट्रस्ट कर रहे हो उसके बारे में के रिव्यूज लिखने वाले के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेकेंडली, दराज इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा और बुरा समझता है कि अगर आपकी रेटिंग ज्यादा आ रही है तो आपको वो टॉप के ऊपर शो कराएगा, आपको वो ज्यादा स्पेस देगा। अगर आपकी रेटिंग बुरी आ रही है, ठीक है, तो वो आपको पेनल्टी भी लगा देगा, वो आपकी चीजों को अनलिस्ट कर देगा, डीलिस्ट कर देगा, निकालना शुरू कर देगा वहां से, या आपको वो अच्छी स्पेस नहीं देगा, ठीक है। और दराज ने जो कैपिंग वाला सिस्टम शुरू किया है, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती, आपके रिव्यूज अच्छे नहीं होते, तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर कैप लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो कैप किस तरह लगता है कि लेट्स सपोज कि अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो, आपकी रेटिंग, आपके रिव्यूज नेगेटिव के अंदर हैं, तो आपके अकाउंट के ऊपर, आपके सेलर अकाउंट के ऊपर कैप लग जाएगा कि एक दिन में इस अकाउंट के ऊपर, इस शॉप के ऊपर 5 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकते, ठीक है। और जैसे वो 5 ऑर्डर कंप्लीट होंगे, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी दराज की वेबसाइट से, और वो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे जब तक उस पर 5 ऑर्डर से 10 ऑर्डर जितना भी कैब है वो पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये कस्टमर एंड से भी इम्पोर्टेंट है, ये खरीदने वालों को प्रोवोक करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सेकेंडली ये दराज के सिस्टम के लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यही चीज़ें देखेंगे कि आपने अपने सेलर की जो रेटिंग्स हैं और रिव्यूज़ हैं, ठीक है, सबसे पहले वो होते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनको हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं, उनको किस तरह मैयर कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम इनको किस तरीके कार से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले रेटिंग और रिव्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और आपके स्टोर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके रेटिंग्स हैं और आपके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टोर वाले, जिनको मैं भी जानता हूँ, जो कि इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर को लालच देते हैं रिव्यूज़ के लिए, ठीक है, रियल कस्टमर्स को। देखो, आप फेक अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, इस तरीके कार से करो कि आप पकड़े नहीं जाओ, ठीक है, सबसे पहली चीज। सेकेंडली, आप फेक कितना कर सकते हो? लेट्स सपोज कि अगर आपने प्लान ये करना है कि यार मैंने 1000 प्रोडक्ट्स बेचनी है एक महीने में, जिसके लिए कम से कम मुझे 300-400 रिव्यूज चाहिए मेरे उसके ऊपर, तो आप 300-400 आईडीज नहीं बना सकते, ठीक है। सेकेंडली, आप 3-4 आईडीज जीमेल की या फेसबुक की भी आईडीज बनाते हो, तो फेसबुक भी ट्रैक कर लेता है कि एक ही आईपी से ये इतनी आइडिया बन रही है, एक ही आईपी से इतनी जीमेल की आईडीज बन रही हैं, तो उसको भी नहीं आप बना सकते। सेकेंडली, दराज का सिस्टम भी उस चीज को मेजर कर रहा है कि ये सारे रिव्यूज, सारे कमेंट्स एक ही आईपी से आ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर अगर आप प्रॉक्सी यूज करते हो तो आप कितने प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लोगे? तो वो 2 नंबरी वाला और फेक वाला चीज को हम माइंड से निकालते हैं, और हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि लेट्स सपोज कि 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, आपको मैं 100 रुपया डिस्काउंट दूंगा अगर आप मेरे स्टोर पे आके रिव्यू लिखोगे और मुझे रेटिंग दोगे, ठीक है। तो इस तरीके कार से हम थोड़ा सा उसको बढ़ाने के, और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बायर्स जब आपके देखता है कि यार इस सेलर की रेटिंग अच्छी है, इस सेलर की लोगों ने बहुत तारीफ की हुई है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है आपसे चीज खरीदने के लिए। सेकेंडली, अगर वो कोई चीज खरीद रहा है, वो लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा है कि लेट्स सपोज मैंने एक मोबाइल का चार्जर लिया बिलाल कुरैशी के दराज की शॉप से, ठीक है। मैंने जाके सबसे पहले बाय करने से पहले
मैंने देखा कि यार लोग बिलाल कुरैशी की शॉप के बारे में क्या लिख रहे हैं। सब ने लिखा कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बेचता है, सस्ती भी है, क्वालिटी की अच्छी है, मैंने 10 हैंड फ्री खरीद ली, एक भी ख़राब नहीं हुई, और अगर कोई मसला हो गया तो बिलाल ने मुझे फ़ौरी तौर पे रिप्लेस कर दी, मेरे पैसे वापस कर दिए, ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी मैंने तारीफ़ें पढ़ी। मैंने बोला कि नहीं यार मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लोग ये कह रहे हैं कि यार बिलाल रिज़ॉल्व करके देता है चीज़ों को, तो मुझे अब उस पे जाना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आपकी बूस्ट होती है सेल्स। ठीक है? अराउंड 90% के जो बायर्स हैं, जो परचेज़र हैं, वो आपके रेटिंग और रिव्यूज़ को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है? और आपको पता है कि दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को 5 या 10 वेंडर्स ने भी लगाया हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम मोबाइल कैटेगरी को उठाते हैं तो हैंड फ्री चार्जर, डाटा केबल, इस तरह की तमाम चीज़ें बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं। वो डिफरेंट ब्रांड की हो सकती हैं, वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं, बट बेसिकली प्रोडक्ट एक ही है। मोबाइल चार्जर जो है वो एक ही प्रोडक्ट है। उसके ऊपर डिफरेंट ब्रांडिंग हो सकती है, डिफरेंट नाम हो सकता है, पैकिंग, कलर, वो सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं और प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, बट जो उसका फंक्शन है वो एक ही है। ठीक है? अब उस चार्जर को 10 किस्म के लोग बेच रहे हैं। मैंने एक चार्जर खरीदना है, मैं कहाँ से जाके खरीदूँ? ठीक है? तो मैं 3-4 टैब खोल लूँगा कि इसकी ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है। ठीक है? सब सेम प्राइस में, सब ₹200 के। मुझे किससे खरीदना है? जिसके यार शॉप के रिव्यूज अच्छे हैं, जिसने इस प्रोडक्ट में जाके कमेंट्स में मेंशन किया हुआ है कि नहीं यार मैंने खरीदा था और ये बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव है। ठीक है? इस पार्ट को हम सोशल कम्युनिटी भी कहते हैं। ठीक है? जो आपके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, लोग उस पर कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो एक ये सोशल कम्युनिटीज और इस तरह की एक पूरी का सिनेरियो बन जाता है और उसमें लोग फिर इंटरेक्ट भी होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह के पेज शॉप्स देखी कि एक बंदे ने एक रिव्यू लिखा, नहीं यार मैंने चीज़ खरीदी थी बहुत अच्छी मिली, दूसरे ने बोला कि नहीं मैंने चीज़ खरीदी थी बहुत गंदी मिली। अब उसके नीचे एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। कुछ सही जो रिव्यूज जिसने अच्छा रिव्यू दिया, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ उसके हक में होते हैं, कुछ बुरे के अगेंस्ट साथ होते हैं। तो इस तरह एक लंबी कन्वर्सेशन वहां पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो वो ओपन प्लेटफॉर्म में कोई भी आके वहां पे कुछ भी बात लिख सकता है। तो एक सोशल कम्युनिटी वाला वहां पे उसको होता है। सेकेंडली, अगर आप अपनी रेटिंग को इम्प्रूव करते हो, अपनी रिव्यूज को इम्प्रूव करते हो, तो ये दोनों किस्म की एसईओ में हेल्प आउट करता है। ठीक है? यहाँ पे जो पहली टाइप की एसईओ होती है वो दराज की अपनी एसईओ है। ठीक है? अब दराज की अपनी एसईओ किस तरीके कार से काम करती है? जो आप सर्च में लिखते हो, दराज की वेबसाइट के ऊपर जाके आप सर्च में कुछ लिखते हो तो वहां से आपको वो प्रोडक्ट नजर आना शुरू होते हैं। ठीक है? अगर आपने लिखा जी आई वांट टू बाय, या खैर इतना लंबा तो वहां पे सेंटेंस नहीं लिखा, इस तरह की चीजें गूगल पे लिखते हैं। अगर आप लिखते हो जी ओरिजिनल सैमसंग हैंड फ्री, ठीक है, आपका हैंड फ्री वहां पे हो सकता है टॉप के ऊपर नजर आ रहा हो। क्यों? क्योंकि जो आपने ओरिजिनल हैंड फ्री का पोस्ट वो लगाया हुआ था, प्रोडक्ट लगाई हुई थी, आपके उस पोस्ट में कोई 4-5 हज़ार कमेंट्स, आपके वहां पे उस प्रोडक्ट की रेटिंग 5 स्टार। ठीक है? तो ये इम्प्रूवमेंट वहां पे इस तरीके कार से होती है। इसके अलावा गूगल पे आप कुछ सर्च लिखते हो, ठीक है, तो भी वो प्रोडक्ट वहाँ पे भी डिस्प्ले हो सकती है, वो कंटेंट, वो कीवर्ड्स वहाँ पे भी नज़र आ सकते हैं, और उस उन कीवर्ड्स की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो भी बढ़ रही है। ठीक है? सेकेंडली, आप क्या कर सकते हो कि आपका अपना फेसबुक पेज है, आपकी अपनी वेबसाइट है, तो आप दराज से उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज के ऊपर पोस्ट करना शुरू करते हो, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करना शुरू करते हो कि जी हैप्पी कस्टमर, सेटिस्फाई कस्टमर्स और इस तरह की चीज़ें, ताकि लोग आपको फेसबुक पे भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं, तो वहां से भी उनको इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि वाकई ये बिलाल कुरैशी ओरिजिनल चीज़ें ही दे रहा है, बिलाल कुरैशी यूबी कलेक्शन से। ठीक है? अच्छा, उसके बाद कस्टमर की लॉयल्टी और ट्रस्ट है। ठीक है? बेसिक सब सब चीज़ें जो हैं ये ट्रस्ट के ऊपर ही बेस करती हैं। दराज का नाम जो है इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की कॉमर्स उसमें, ये बहुत सालों से बहुत ज़्यादा ख़राब रह चुका है। ठीक है? बट जब से इसको अली बाबा ने एक्वायर किया तब से ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को ओवरकम करने की। अब इसके लिए इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारे
ऑपरेशंस नए डेवलप किए हैं जिसमें QC के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिसमें क्वालिटी चेक के ऑपरेशंस हैं। इसीलिए चीज़ पहले दराज के वेयर हाउस जाएगी, दराज वाले उसको चेक करेंगे और फिर वहाँ से करेंगे। फिर जो इनका FBM वाला मॉडल है, फुलफिलमेंट बाय दराज, ठीक है, FBD सॉरी, उसमें भी एक एक चीज़ को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है कि क्या ये चीज़ सही जा रही है, क्या ये चीज़ ख़राब जा रही है, उसकी पैकिंग और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्होंने ख्याल करना शुरू कर दिया। सेकेंडली, आपका जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है चैट के ऊपर, उससे आपके जो ऑर्डर्स हैं वो उनकी में भी तेज़ी आ सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि यार मैंने 1 महीने पहले यूबी कलेक्शन है बिलाल कुरैशी की, वहाँ से एक हैंड फ्री लिया और अब मुझे एक चार्जर की ज़रूरत है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आएगी कि यार मैंने लास्ट टाइम दराज से एक शॉप पे एक बंदे से बात की थी, चैट की थी और उसने बहुत अच्छे तरीकेकार से मुझसे बात की, बहुत अच्छा अखलाक था और मुझे उसने बहुत कन्विंस किया और सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस दी। तो यार मैं उसी से ही खरीद लेता हूँ, ठीक है। मुझे अब दूसरी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं सबसे पहले उसको मैसेज करता हूँ, उसकी शॉप पे जाता हूँ कि यार ये चीज़ अवेलेबल है आपके पास या नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर जाके भी आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि चैट में आपसे पूछते हैं कि अच्छा जी आपके पास इसका ब्लैक कलर भी है, इसका वाइट कलर भी है, आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है और किस तरीके से जा रहे हैं। अच्छा खैर, अभी हम चलते हैं ज़रा इस वेबसाइट के ऊपर और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। daraz.pk, ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को खोल लिया। अब इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपके राइट बॉटम में आपको नज़र आएगा इस सेलर का नाम, ठीक है। इसके साथ आप चैट भी कर सकते हो। फिर आपको नज़र आएगा कि इस सेलर की रेटिंग क्या है, पॉजिटिव रेटिंग क्या है, ठीक है। पॉजिटिव रेटिंग है इसकी 82%, मतलब 100 में से 82 बंदों ने बोला है कि यार ये सेलर पॉजिटिव है, ये सेलर अच्छा है, ओरिजिनल है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो शिपमेंट करता है ये 100% टाइम के ऊपर शिपमेंट करता है, ठीक है। आप दराज के ऊपर जैसे ही कोई आपके पास ऑर्डर आता है तो आपके पास वहां पे टाइम मेंशन हो जाता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने इस प्रोडक्ट को दराज वेयर हाउस तक पहुंचा देना है, ठीक है। अगर नहीं पहुंचाते हो तो उस टाइम के बाद वो ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। वो तकरीबन 3 दिन का टाइम होता है, 72 आवर्स का टाइम होता है, उसमें आपने पहुंचाना ही होता है उस प्रोडक्ट को वहां पे। 3 दिन में नहीं पहुंचाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने पहले दिन ही पहुंचा दिया, 24 घंटे के अंदर पहुंचा दिया, तो आपका टाइम 100% काउंट हो गया। ये जो है सेलर, ठीक है, ये 100% टाइम के ऊपर अपने शिपमेंट भिजवा रहा है। नहीं, और सेकंड डे वो 50% होगा, तीसरे दिन में जो होगा मतलब 72 आवर्स का टाइम था और आपने आधा घंटा पहले जाके वहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो उसका जीरो है, वो न्यूट्रल रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। और अगर आप उस 3 दिन के बाद भी नहीं भिजवाते तो वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। फिर चैट रिस्पॉन्स 100%, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे नज़र कहाँ पे आ रही है? चीज़ मुझे नज़र आ रही है फ्रंट पेज के ऊपर, दूसरी प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रही है। तो चांसेस कहाँ पे किन चीज़ों के बिकने के चांसेस हैं कि आप फ्रंट पेज के ऊपर जा रहे हो और आपको पहली लाइन में, जिस तरह किसी इवेंट के ऊपर पहली लाइन में वीआईपीज को बिठाया जाता है, उसी तरीके कार से पहली लाइन में ये जो वीआईपीज हैं ये मुझे नजर आ रहा है। अब हम सेकंड उसमें देखते हैं जो हमें सबसे पहले उसमें लिस्ट में चीज़ नजर आ रही है। 96% इस बंदे का रिस्पॉन्स रेट है, 99% शिपिंग ऑन टाइम है और 82% चैट रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब सिर्फ ये 3 रीजन नहीं है इसके टॉप पे आने पे, इसकी प्राइस भी हो सकती है, इसका डिस्काउंट भी हो सकता है, इसकी जो वेबसाइट के ऊपर और बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर और बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं उनकी रेटिंग वो भी कर सकती है। बट स्टिल ये तकरीबन 90% पे है तमाम चीजों में, तो ये भी एक अच्छा वो है, स्कोर है इसका, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आगे फ्रंट पेज पे आने के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एक रेटिंग वाला पार्ट, ठीक है। 2101 टोटल रेटिंग्स थी, जिसमें से 1688 लोगों ने बोला कि जी ये 5 स्टार रेटिंग इसको मिली। 140 वालों ने बोला 3, फिर 94 ने सॉरी 4, 3, 2 और 129 ने बोला 1, ठीक है। अब अगर मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये प्रोडक्ट बाय करनी है इस रेट के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको देखूंगा कि यार 1600 बंदों को ये चीज़ अच्छी लगी है और 129 बंदों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मेजॉरिटी कहाँ पे है? 1600 बंदों को चीज़ अच्छी लगी है, तो ऑब्वियसली यार ये ठीक होगी। अगर ये चीज़ होती कि यार 1600 बंदों ने बोला है अच्छी है और तकरीबन 1400 बंदों ने बोला है बुरी है, तो मैं ये सोच सकता यार 200 इसने अपने पल्लों से पा के ना वो नंबर को बढ़ाया होगा। बट इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 1500 का डिफरेंस है, तो वो एक बंदा उस पर नहीं कर सकता। देन खैर अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ लूँ या नहीं लूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकली रिव्यू के सेक्शन में आया, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदे ने लिखा हुआ है ये वेरीफाइड परचेजर, मतलब कि इसने प्रोडक्ट को खरीदा भी हुआ है, इसका अकाउंट भी बना हुआ है, इसने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दराज के साथ वेरीफाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल बंदा है और इसने प्रोडक्ट को परचेज भी किया हुआ है, इसी प्रोडक्ट को। अब इसने क्या लिखा जी, बहुत आला है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, टाइम से पहले 1 दिन में ही आ गया 100%, आ गया 100% और डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है। फिर जी तारिक ने लिखा अमेजिंग प्रोडक्ट ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जी तलहा बी ने लिखा DTT, ठीक है। और फिर लोगों ने इसकी तस्वीरें लेके भी साथ अपलोड कर दी, ठीक है। ये देखो, ये डोंट नो है क्या, इसे अंगूठों पे सर्दी लगती है तो अंगूठों पे पहन लेते हैं, अंगूठों की जराब। अच्छा पबजी खेलते हैं, वाह क्या बात है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स में लोगों ने जो इससे सवाल पूछे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे उसने वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी इस शॉप को प्रमोट करने में, आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में और उन सब चीज़ों में। अब मैं इस शॉप के ऊपर आया और मुझे सिर्फ एक इस प्रोडक्ट के ज़रिए मैं इस शॉप के ऊपर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है जी गो टू स्टोर। अब मैं यहाँ पे जाके इसकी पूरी शॉप को देख रहा हूँ, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि मैं इनसे और चीज़ें भी ख़रीदना शुरू कर दूँ। मैं गया था सिर्फ ये अंगूठों की जुराबें देखने के लिए, बट मुझे यहाँ पे और ये कंसोलर्स वगैरह और लाइट्स और लेंस, डाटा केबल्स ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और ये देखें इसकी जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो अच्छे रेटिंग में जा रही हैं, ठीक है। आप यहाँ से शॉप के ऑथेंटिसिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा इस पे कोई रेटिंग नहीं आई, ये हो सकता है अभी रिसेंटली अपलोड किया हो। 70 रुपये के दे रहे हैं और ये देखें 1 स्टार और 5 स्टार में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 700 से ज़्यादा का है, तो इसका मतलब कि चीज़ अच्छी है। जो 1 स्टार दे रहे हैं शायद उनका मोबाइल में पबजी ना हो या उनको पता ना हो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है या किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है उनके उसका नेगेटिव देने का, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो दराज सेलर सेंटर है यहाँ पे भी आपके सामने ये परफॉर्मेंस में आपकी रेटिंग, शिपिंग ऑन टाइम, आपके कैंसिलेशन, ये यहाँ पे भी नज़र, आपका रिस्पॉन्स रेट, ठीक है, ये यहाँ पे भी ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। चलते हैं वापस हम अपने यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपरली नज़र आए, ठीक है। अच्छा अब अपने आप जो सेलर सेंटर के ऊपर या जो आपकी रेटिंग है आप उसको डिटरमिन कैसे कर सकते हो ठीक है। यह जो रेटिंग होती है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेलर रेटिंग की। ये 1 से लेके 100% के बीच में होती है,
ठीक है। और इसके 3 लेवल्स होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। ठीक है, अगर आप 90% या 80% के बीच में फॉल करते हो तो आप पॉजिटिव में हो, अगर आप सेंटर में आ जाते हो और 50% है या 50 से कम है तो आप न्यूट्रल हो, और नेगेटिव में है तो आप माइनस में भी जाते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप माइनस में जाते हो तो आप दराज पे कहीं भी नजर नहीं आते। ठीक है, इसके बाद फिर जो सॉरी, कस्टमर प्रमोट टू एंटर द सेलिंग रेटिंग ऑफ ईच। ठीक है, कस्टमर को आपकी रेटिंग नजर आ रही है, ठीक है, वो उस बेस के ऊपर आपको ऑर्डर दे रहा है, वो सिलेक्शन कर रहा है ऑर्डर की या नहीं दे रहा। जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना ज्यादा चांसेस होंगे जो कस्टमर आपको उसमें दे रहा है। अब जो पॉजिटिव उसका रेटिंग है, उसका फार्मूला क्या है कि जितने आपके पॉजिटिव रेटिंग्स होंगी उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेटिंग के साथ। लेट्स सपोज कि आपको टोटल रेटिंग मिली 500, उसमें से 490 थे आपकी पॉजिटिव रेटिंग, ठीक है, और 10 थी नेगेटिव, तो हमने 10 को छोड़ दिया, 490 डिवाइडेड बाय 500 कर दिया तो हमारे पास कुछ 98 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 99 के करीब। ठीक है, और अगर हम इसको पॉइंट टेबल पे लेके जाते हैं, ठीक है, कि 5 में से अगर लेके जाना है तो आप इसको करोगे टोटल रेटिंग आपको कितने परसेंट मिल रही है। ठीक है, कि टोटल आपको जो है 5 स्टार वो मिल रहे हैं 129। टोटल कितने मिले आप वो काउंट कर लो, टोटल थे 132। 132 में 129 आपको मिले हैं 5, तो 129 डिवाइडेड बाय 132 तो बन जाएगा 4.9%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हो। अच्छा, अब अपने आपने रिव्यूज को बढ़ा इम्प्रूव कैसे करना है, हमें ये तो समझ में आ गया कि रिव्यूज क्या होते हैं, रेटिंग क्या होती है, कमेंट्स क्या होती हैं। अब इसको हमने इम्प्रूव क्या करना है, ठीक है, किस तरीके कार से इसको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली चीज कि आप अपने पास दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वो एंड्रॉयड में भी है और मेरे ख्याल से iOS में भी है। ठीक है, आप सबसे पहले इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो, जैसे ही कोई मैसेज आता है, कोई चैट आती है तो फौरी तौर पे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है। कोशिश ये करें रात 12 से सुबह 9 बजे के बीच, नहीं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे के बीच आपको जो भी मैसेज आता है तो कोशिश करें 30 मिनट्स के अंदर अंदर उस मैसेज का रिप्लाई कर दें। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आप अपने घर पे दूसरे किसी भाई भाभी बहन अंकल आंटी किसी और के मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, और आप उसको ये गाइड कर दो कि अगर मैं इस टाइम सॉरी अवेलेबल नहीं होता, दैट्स वाज मैं यूनिवर्सिटी हूँ, जॉब पे हूँ, बाहर हूँ, तो अगर कोई मैसेज आए तो आप काइंडली कुछ भी लिख के उसको रिप्लाई कर दो। ठीक है, उसका वेट नहीं करोगे यार वो 2 घंटे बाद बंदा आएगा, 3 घंटे बाद आएगा, वो रिप्लाई करेगा। कुछ भी आपको उसको आप गाइड कर दो, अगर मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं होऊंगा, आप जस्ट ये बेशक लिख के मैसेज कर दो जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये बस उसको लिख के दे दो, कॉपी पेस्ट इस चीज को करता रहे। तो कोशिश करो 30 मिनट के अंदर अंदर आप रिप्लाई करोगे उसको, तो आपका जो चैट रेट है उसका टाइम बढ़ता जाएगा। 30 मिनट के अंदर दराज कहते हैं ये सबसे अच्छा टाइम है, आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सर अगर रिप्लाई ऑटो किया जाए? हाँ दिया यार, अल्लाह की कसम। क्या क्या है, सॉरी आपका बात मुझे समझ नहीं आई। सर मतलब अगर रिप्लाई ऑटो किया जाए, ऑटो रिप्लाई के जरिए, तो उससे चैट रिस्पॉन्स का कोई फर्क पड़ेगा? ऑटो रिप्लाई के ऊपर 100% चैट रिस्पॉन्स पे रेट फर्क पड़ेगा, बट एक चीज माइंड में रखना, अगर आप ऑटो रिप्लाई सेलेक्ट करते हो और जिस टाइम भी आप अवेलेबल होते हो तो आप लाजमी उस कस्टमर को मैसेज करके बताओ, क्योंकि कस्टमर आपके फिर रिप्लाई का वेट कर रहा होगा। ठीक है, जी ठीक है सर। थैंक यू। ऑटो रिप्लाई में क्या चीज़ होती है, ऑटो रिप्लाई में नॉर्मली यही होती है कि जी हम अवेलेबल नहीं हैं, या जी थैंक यू आपका मैसेज आ गया, हमारा नुमाइंदा जल्द से जल्द आपसे रब्ते करने की कोशिश करेगा या आपका जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और सेकेंडली जो ऑटो रिप्लाईज होते हैं वो नॉर्मली आप किसी भी उस पर चैट बॉट पे यूज भी करते हो अगर, तो वो नॉर्मली इंग्लिश कीवर्ड्स के ऊपर वो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देसी जुबान में पूछ रहे होते हैं, इवन इंग्लिश के भी हमने शॉर्टकट कीज बना ली हैं। प्राइस प्लीज लिखना है कि इसकी प्राइस क्या है तो हम पीपी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोशिश करो कि ऑटो रिप्लाईज भी अगर लगा रहे हो तो वो चैट के रेट को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है, बट कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको इंडिविजुअली या मैनुअली कस्टमर से बात करके पूछना पड़ेगा कि हाँ जी क्या मसला है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आ गई आपकी। सेकंड चीज आ गई कि आपने अपने जो शिपिंग टाइम है
उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने कोशिश करना है कि 72 और से पहले पहले, बल्कि कोशिश करो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने प्रोडक्ट को आप दराज सेलर सेंटर या हब तक पहुंचा दो, ठीक है। अगर आप फुलफिलमेंट बाय दराज के ऊपर जाते हो तो आपका शिपिंग रेट 100% होगा, शिपिंग ऑन टाइम 100% होगा अगर आप दराज के ऊपर जाते हो तो फुलफिलमेंट बाय दराज के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आपका ऑर्डर आता है दराज वाले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको डिस्पैचिंग में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका मसला ही नहीं है। अब वो दराज का मसला है कि वो 24 घंटे में डाले कि 32 घंटे में डाले उस चीज़ को, ठीक है। तो आपके ऊपर क्या चीज़ फिर आ जाती है, आपके ऊपर फिर आ जाती है प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यूज़। अब आपने अपने कस्टमर्स को, आप चैट कर रहे हो कस्टमर्स के साथ या आप उनको कॉल करके ऑर्डर कंफर्म कर रहे हो या किसी भी तरीके कार से आप चल रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को ये बोलो कि जी अगर आपको मेरी चीज़ पसंद आती है तो आप काइंडली मेरे पेज के ऊपर जाके, इस प्रोडक्ट के ऊपर जाके रिव्यू दें या कमेंट करें। जैसे क्रीम के कैप्टन कहते हैं जी 5 स्टार रेटिंग दे देना प्लीज़। तो आप इसीलिए देते हैं कि यार उनको वहाँ से फ़ायदा होता है, उनको बेनिफिट होता है। ठीक है? तो आपको भी इस चीज़ के ऊपर बेनिफिट है, तो इस चीज़ से बिल्कुल हिचकिचाने नहीं या डरना नहीं इस चीज़ से कि यार कस्टमर माइंड करेगा, बुरा मानेगा, व्हाट्सोएवर। अगर बुरा मानता है तो वो उसका मसला है। आप अपना काम कर रहे हो, आप उससे एक आप उसको इवन डिस्काउंट्स भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ हम इसी तरीके कार से काम करते थे कि अगर आपने अभी जाके इस फेसबुक पेज के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर जाके रिव्यू दिया, कमेंट किया, तो हम आपको ₹100 या ₹200 का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है? और 100-200 के डिस्काउंट के चक्कर में उस पेज पे इतने रिव्यूज़ और इतनी वो चीज़ें आ जाती थी कि वो हमारे जो टारगेट्स थे वो पूरे हो जाते थे, ठीक है? इस तरीके कार से वो सारी चीज़ें चलती हैं। बाकी सर्विस का जो लेवल है, ऑब्वियसली सर्विस के लेवल को आप ज़्यादा अच्छा करोगे तो कस्टमर ज़्यादा आपके पास आएगा। आप कस्टमर को एक ऑर्डर रिसीव हुआ, बहुत अच्छा पैक था, वो बबल रैप हुआ हुआ था, वो डब्बे के अंदर था, तो कस्टमर ने बोला कि नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छे तरीके कार से अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहा है। बुलायल कुरैशी ने मुझे एबी कलेक्शन से जो प्रोडक्ट भेजी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी फिनिशिंग वे में उसको पैक किया हुआ था, तो यार मैं इसको जाके रिव्यूज़ देता हूँ, ठीक है? अब इसी तरह उस प्रोडक्ट को डिफरेंट लोग जाके देख रहे हैं, डिफरेंट जगह वो नज़र आ रहे हैं। इवन दराज वाले भी अक्सर ऐसा करते हैं कि वो जो कस्टमर रिव्यूज़ है उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको प्रमोट किया, ऐड लगाया कि देखिए जी दराज के ऊपर जाके कस्टमर्स कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं और कितने हैप्पी हैं और वो हमें बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या हो गया, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, ठीक है? उसकी डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ आ रही है कि जी मुझे जो चीज़ वहाँ पे दिखी वही चीज़ मिली, ठीक है? ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और उन सब चीज़ों में आ गया। उसके बाद फुलफिलमेंट क्या है कि लॉजिस्टिक्स टाइम के ऊपर हो रही है, ठीक है? और आपकी कैंसलेशन कम से कम है। कैंसलेशन क्या है जी, मुझे 3 दिन का टाइम दिया था राज ने कि 3 दिन में इस ऑर्डर को वहाँ पे पहुँचाओ, बट मैं नहीं पहुँचा सका तो मेरी कैंसलेशन बढ़ गई। फिर आपकी सर्विस आ गई। सर्विस में क्या चीज़ आ गई कि आपका रिस्पॉन्स रेट, ठीक है? जिस बंदे ने मैसेज किया उसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है, चैट उसको कितनी जल्दी रिप्लाई मिल रहा है। सेकेंडली उसको प्रोडक्ट कितनी जल्दी मिल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सर्विस में आ जाती हैं। तो जितना कस्टमर को आप हैप्पी रखोगे, जितना कस्टमर को आप मुतमईन करोगे, जितना कस्टमर को आप खुश करोगे, उतने अच्छी रेटिंग्स होंगी, उतने अच्छे आपके ऑर्डर्स भी होंगे और वो चीज़ इसी तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है? और इसके अलावा एक चीज़ आपको मैंने और दिखानी थी, बट वो अभी नहीं दिखा सकते। ये फिर पेंडिंग होगी। चलिए मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को आपको दिखाऊं, या अगर नेक्स्ट सेशन में नहीं तो मैं मोबाइल से स्क्रीनशॉट या कुछ वीडियो लेके ना ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ताकि आपको उस चीज़ अगर सेलर सेंटर के ऊपर जस्ट एक वो पार्ट था कि सेलर सेंटर के ऊपर आपके पास ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को आपने रेडी टू शिप कैसे करना है। ऐसे बहुत सिंपल वे है, कोई उसमें रॉकेट साइंस या कोई उसमें वो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर मेरे पास पड़ा नहीं है। अभी जैसे कोई ऑर्डर आता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके या को वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल से ही आपको वहाँ पे ग्रुप में भिजवा दूंगा, ठीक है? और इसके अलावा आपको मैंने
डिलीवरी चार्जेस के वो भिजवाने हैं कि जो दराज के डिलीवरी चार्जेस जो रेट्स हैं वो क्या हैं और किस प्रोडक्ट के ऊपर किस कैटेगरी के ऊपर कितना कमीशन है। तो ये दोनों फाइलें कोशिश करूँगा आज या मैक्सिमम कल तक आपके ग्रुप में डाल दूँ। और दूसरा आपने जो सेलर फुलफिल बाय सेलर के ऊपर ऑर्डर आता है तो उसको रेडी बैकएंड पे रेडी कैसे करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी, 3 चीज़ें होगी और चौथी चीज़ ये कि दराज ने एक वीडियो अभी रिसेंटली डाली है, आप भिजवाई है, उसको रोटेट किया है, वो भी आपको मैं भिजवाऊंगा कि आपने जो सेलर सेंटर के ऊपर चीज़ें ड्रॉप करनी होती हैं। लेट्स सपोज कि जी मैं लाहौर में रहता हूँ और वो सेलर सेंटर है दराज का, ठीक है, ये हब है वो मेरे घर के पास है, तो मैं खुद जाके वहाँ पे ड्रॉप करके आ जाऊँ दराज के उस आउटलेट पे, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के लिए अब बुकिंग उन्होंने शुरू कर दी है कि आपको पहले एडवांस पे बुकिंग करवानी होगी और ये वही है कि दराज को आप बताओगे जी मैं इस टाइम आपके पास आऊँगा। उसके बुकिंग के लिए भी पोर्टल के अंदर एक उन्होंने पार्ट ऐड कर दी है। उसकी एक वीडियो वो भी मैं आपको भिजवा दूँगा, जस्ट 2 मिनट की वीडियो और बहुत ईज़ी एंड अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। बाकी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को और आगे हमारे 3-4 सेशन ही है अभी, बट इम्पोर्टेंट सेशन है। तो इंशाल्लाह आपको कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें सिखा सकूँ और आप अपनी शॉप्स वगैरह के लिए अप्लाई कर दें। वो भी कुछ शॉप्स हैं जो कि अब बनना शुरू भी हो गई हैं, ठीक है। दूसरे बैच में 1-2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने अप्लाई किया था। उनके पास नोटिफिकेशन यही आ रहा था कि 15 के बाद आपकी शॉप्स अप्रूव होंगी, बट वो अभी से अप्रूव हो गई और उन्होंने प्रोडक्ट अपलोडिंग भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो सेकेंडली आप अपने जो प्रोडक्ट आपने दराज के ऊपर बेचनी है, थोड़ा-सा आप अपने माइंड में भी प्लान बनाएँ। थोड़ा-सा मैं भी आपको गाइड करूँगा कि किन प्रोडक्ट के को अप्रोच किया जाए, क्या प्राइस रेंज हो, किस तरीके से बेचा जाए। तो वो इंशाल्लाह जो आगे वाले सेशन है थोड़े से, उन पे हम डिटेल डिस्कशन भी शुरू करेंगे, ठीक है। रनी थैंक यू सो मच। ना सर मेरा प्रोडक्ट सर मेरे ना प्रोडक्ट पर एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है लेकिन मेरे अकाउंट के ऊपर अंडर वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ लेकिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। हाँ ठीक है, वो जब तक अकाउंट अप्रूव नहीं होगा ये प्रोडक्ट्स भी पब्लिश नहीं होंगी। ये आप बात कर रहे आपने थे कि आपने अकाउंट डेटा अप्रूव आपने हो। डेटा सारा अपलोड किए, चेकबुक वगैरह, यस ठीक है। आपको कॉल आई यस है? सर। नहीं नो सर मुझे कॉल नहीं आई लेकिन मैंने डाटा चेकबुक और जो कंप्लीट डिटेल्स थी आईडी कार्ड सब कुछ ठीक आ रहा है। मतलब हर चीज मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दी थी अपनी। तो ठीक है, अब वो ठीक आ रहा है सबके ऊपर। उन्होंने फिर लास्ट ऑप्शन कहा था प्रोडक्ट अपलोड करो, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ठीक है। बस आपका जैसी, क्योंकि आपको पता है कि वो उसने बोला है कि 15 तारीख से पहले नहीं करेंगे। अगर वो किसी चक्कर में आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो हम 15 के बाद का वेट करेंगे। आपको कॉल भी आएगी, आपसे पूरी वो कंप्लीट वेरिफिकेशन करेगा जी आपका आईडी कार्ड नंबर यही है, आपका ईमेल आईडी यही है, आपका सीएनआईसी नंबर यही है, ठीक है। तो आप उसको कंफर्म करोगे तो वो उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है ये सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी 1 हफ्ता ही रह गया है, तो बाकी हम अपनी प्लानिंग वगैरह बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। हमने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, वो कहाँ से लेके आनी है, बाकी वाले हम काम इंशाल्लाह कर लेंगे उतनी देर तक, तो जब तक वो हमारी शॉप पे रेडी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, ये सर एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे। मैंने ना वेबसाइट बनवानी है अपनी। तो एक अच्छी वेबसाइट मतलब कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया हुआ है, बजट वगैरह ये सारी चीज़ें तो मुझे गाइड कर देंगे कंप्लीट आप। यार हमारा आगे वेब का पूरा सेशन होना है आप लोगों के साथ इसी बैच में। सर एक्चुअली ना मैं वेबसाइट बना नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ फेसबुक के जैसे कि ऊपर हम ना। आपको तो बनाना नहीं सिखाएंगे, ठीक है, और ना ही हम चाहते हैं कि आप लोग बैठ के वेबसाइट बनाओ। जस्ट उसमें आपको आइडिया होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाया जाए, कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, ठीक है। बेसिक वो इन सब सर चीज़ों। अगर आपके रेफरेंस से कोई मिल जाए मतलब जो हमारी वेबसाइट बना दे। यार मेरे रेफरेंस से फिर मैं आपको मिलवा दूंगा एक बंदे से। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।